अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर कंटिन्यू था। 1.1 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था उसके 2 क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो रह गए हैं वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में। अब आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो 1.3 है। 1.3 में सबसे पहले तो हम चीज़ें समझ लेते हैं कि बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये पिछली बुक से भी रिलेटेड है। पिछली बुक में जो चैप्टर 2 था उसमें भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, उसको भी आप अगर देख लें तो उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने की मिल जाएंगी। ठीक है, खैर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा जल्दी से। देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें पहले तो सीखनी है। अब है पता है कि भाई हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक वैल्यू होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, वैल्यू होती है और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो तो ठीक है, हम वो बाद में देख लेंगे। इसे हम जैसे क्यूब कहते हैं, 2 का क्यूब। लेकिन इस वैल्यू को हम कहते हैं क्या है, 2 को हम क्या कहते हैं, 3 को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 2 को हम क्या कहते हैं, बेस। जो भी वैल्यू नीचे मौजूद होती है वो क्या कहलाती है, बेस। और बेस में जो भी ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पावर, या हम इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक इजी है। जो भी नीचे है वो बेस, जो पावर में है उसे हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3। इसका मतलब क्या है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 जो है वो 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8। इस तरह से जो है वो ये सॉल्व होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो है वो आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि भाई मिसाल के तौर पर हमारे पास 8 होता है और इस तरह से मौजूद होती है वैल्यू। क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो इस तरह से भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आप लोग बोले हो ये कहाँ से आ गया, तो इस तरह से भी स्क्वायर रूट भी होता है। खैर समझाना इसमें था क्योंकि इसमें वैल्यू बतानी थी। अब बेसिकली क्या कि भाई एक वैल्यू हमारे पास रूट के अंदर मौजूद है और एक रूट की पावर है। ठीक है, ये अलग नहीं है, ये 3 जो है वो रूट की पावर में। तो इस 8 को हम क्या कहेंगे, यानी जो भी वैल्यू रूट के अंदर हो, जो भी वैल्यू रूट के अंदर हो उसे हम रेडिकेंड कहेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे इसके पावर में होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इंडेक्स हो गई और जो भी रूट के अंदर होगा वो क्या हो जाएगा, रेडिकेंड। अच्छा, यहाँ पे क्या भाई कि ये जो 4 है वो रेडिकेंड हो गया। अब आपको पता है ये जो रूट है ये बेसिकली क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम स्क्वायर किसे कहते हैं, पावर 2 को। तो यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, वो हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए इंडेक्स की वैल्यू 2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज़ और इसी के साथ साथ यहाँ पे समझ लें कि ये तो रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, ये इस तरह से कोई भी रूट आ सकता है, 4th 5th कुछ भी पावर हो सकती है। लेकिन हम उस वैल्यू को पावर में भी चेंज कर सकते हैं, यानी रूट को हटा के रूट की जगह हम पावर लिख सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि ये 4 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो 4 आ गया। ठीक है, अब मैं रूट का हटा रहा हूं और रूट को पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो रूट की पावर होती है 1/2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, अभी बताया था पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्यूब रूट 8, तो इसको अगर मैं पावर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 8 हो जाएगा और इसकी जो पावर होगी वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो जो है वो 1/3, यानी जो भी हो इंडेक्स वो अपॉन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास इस तरह अपॉन में कोई वैल्यू है तो उसको हम रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है कहीं पे तो हम उसको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है तो उसको हम स्क्वायर रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई चीज़ें। अब जो हम बुक के क्वेश्चन जल्दी से देख लें। बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहा है, राइट बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताने के इनमें से कौन सा बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। अभी मैंने समझाया, इसका बस जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पहले पार्ट में आपको दिया गया इस तरह से और दूसरे में आपको दिया है 1/2 और 3।
ठीक है। इसमें हमें जस्ट बताने के इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है हम पढ़ चुके हैं। जो भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे नीचे मौजूद होती है उससे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो 3 बेस हो गया और 4 जो है इसका एक्सपोनेंट हो गया। इसी तरह 1/2 ये हमारे पास जो है वो बेस की वैल्यू हो गई, जबकि 3 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, सिंपल सा था, हमें सिर्फ जब बताना है कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि भाई बताएं कि इंडिकेट रेडिकेंड एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें बताना है कि रेडिकेंड और इंडेक्स क्या होगा इन क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्यूब रूट 5, इसके अलावा 2 में जो है वो 4th रूट है x/y का। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमें दी गई है। अब इसमें हमें बेसिकली करना ये है कि भाई हमें बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, रेडिकेंड की वैल्यू क्या होगी और एक्सपोनेंट की क्या वैल्यू होगी। तो हमें पता है जो भी वैल्यू रूट के अंदर हो वो रेडिकेंड होता है और जो रूट की पावर होती है वो इंडेक्स, यानी रेडिकेंड की वैल्यू क्या हो गई 5 और इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 3। इसी तरह इस क्वेश्चन में जो x/y है ये हमारे पास रेडिकेंड की वैल्यू हो गई और जो हमारे पास ये 4th रूट है, ठीक है, ये इंडेक्स की वैल्यू हो गई। क्लियर, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। तो यहाँ तक जो है वो रखते हैं आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।